उत्सव मना रहे हैं। धनतेरस का उत्सव हालांकि कल है, लेकिन उससे पहले बाजारों में खरीदारी हो रही है। लोग पहुंच रहे हैं बाजारों में खरीदारी करने के लिए। लेकिन आपकी राशि के हिसाब से आपको क्या खरीदना है, किस वक्त आपको खरीदना है और कौन सी चीज नहीं खरीदनी, ये सारी चीजें आज हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। एक बार जरा दिवाकर त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हम जब भी धनतेरस की बात करते हैं एक मेटल की बात की जाती है कि मेटल जरूर खरीदना। अब वो मेटल कोई भी हो सकता है, जैसे कि श्रुति जी और अलंकृता जी दोनों बता ही रही हैं हमें कि किस तरीके से कौन सा मेटल लेना चाहिए। धातु का धनतेरस के साथ क्या संबंध माना गया है? माता लक्ष्मी, जी जी, माता लक्ष्मी का प्रकाट्य हुआ था अमृत कलश के साथ। आज धन्वंतरी महाराज के हाथ में भी अमृत कलश होता है। तो कलश में अमृत होता है। तो कलश क्या बर्तन है। तो ऐसा माना जाता है कि हम अपने घर में जो किचन में सामान रखने के लिए, जल रखने के लिए जो बर्तन खरीदेंगे, उसमें जो सामान इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में, महोत्सव में रखेंगे, वो अमृत तुल्य हो जाएगा। और वो उसको अगर हम ग्रहण करेंगे तो वो हमारे जीवन में जो निरोगी रोग है वो मुक्त खत्म होगा और आरोग्यता की वृद्धि होगी, निरोगी काया होगा। इसीलिए उसी पर परंपरागत चली आ रही है कि जो आज के दिन चूंकि कलश खरीदा जाएगा, शुभ रहेगा, तो बर्तन भी खरीदेंगे तो शुभ होगा। उससे संबंधित अगर हम कोई खाना बनाएंगे या कोई कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में शुभता बढ़ाएगा, अमृत तुल्य प्रभाव देगा। तभी से परंपरा चली आ रही है और लोग बर्तन खरीदते हैं आज के दिन, क्योंकि खरीदारी का मुहूर्त होता है आज के दिन और शुभ माना जाता है। इसलिए घर के उपयोग के लिए सारी वस्तुएं आज खरीदी जा सकती है। उसके अलावा दीपावली पर हम पुराने वस्तुओं को परिवर्तित करते हैं, जो खराब हो जाते हैं उनको हटा करके नए में परिवर्तित करते हैं। तो धनतेरस दीपावली के पूर्व की तैयारी के लिए शुभ मुहूर्त मिल जाता है, जिसमें हम उन वस्तुओं को खरीद करके घर को सजाते हैं और दीपावली में पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। क्योंकि साफ सफाई के दौरान जब खरीदेंगे जो वस्तुएं वो शुभता में बदलेंगी, वही जाकर के दीपावली के दिन हम पूजन करके जीवन में शुभता लाएंगे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। तो इसमें आप अगर सक्षम हो तो चांदी के, सोने के, हीरे के आभूषण खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं, लोहे के सामान खरीद सकते हैं। परंतु महत्वपूर्ण है कि कलश जरूर खरीदिए, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो। मिट्टी और वो का कलश किसी भी तरह का हो सकता है, मेटल का या फिर मिट्टी का, कोई भी कलश हो सकता है। एक बार अरविंद शुक्ला जी, सेहत का वरदान पाने के लिए धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए? देखिए, सेहत का वरदान पाने के लिए धनतेरस के दिन आप धन्वंतरी भगवान का पूजन करें, धन्वंतरी वैद्य का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव के किसी भी मंत्र का, जैसे मान लीजिए कि यदि महामृत्युंजय मंत्र आता हो तो फिर पूछना ही क्या है, सर्वोत्तम है, उसका आप जाप कर लें। या दुर्गा सप्तशती के किसी मंत्र का, जैसे रोगा न शेषा न पांसी तुष्टा, और ये बड़े बड़े मंत्र नहीं आते हैं तो ओम नमः शिवाय, ये तो ये हुआ कि आप जो है उस दिन अपने निरोगता के लिए करें और जरूर करें। देखिए, इसमें हम लोग जो भी चीज बता रहे हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है धन्वंतरी भगवान का पूजन, और उसमें प्रार्थना क्या होनी चाहिए, निरोगता और अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। इसके बाद रही बात खरीदारी की, तो खरीदारी में यथासंभव जो आपकी स्थिति हो उसके अनुसार आप जरूर कुछ लें, लेकिन लें भगवान का कोई चिन्ह। जैसे आपके घर में यदि घंटी नहीं है, घंटी ले लें, सिंहासन नहीं है, सिंहासन ले लें, और 2 आप जो है इसमें धातु चुनें, या तो चांदी का ले लें, चांदी में सामर्थ्य नहीं है तो पीतल का ले लें। जैसे अभी दिवाकर जी ने लोटा बताया, तो कुंभ मीन्स घड़ा होता है, जैसे घड़ा भरा होता है उसी प्रकार हम जीवन में भरे रहें। आप कलश के रूप में छोटा लोटा ले सकते हैं या कोई श्री यंत्र ले सकते हैं, लेकिन वो दोनों यंत्र भी आपके, जैसे प्रायः आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों के यहाँ कुबेर यंत्र कम मिलेगा, तो कुबेर यंत्र भी ले सकते हैं। इस प्रकार की कोई चीज लें और ये जरूर आप पाठ करें, जिससे कि घर में धन की वर्षा होगी। वो क्या, श्री सूक्त, वो आपका लक्ष्मी सूक्त, वो आपका लक्ष्म्याष्टक, वो आपका कनक धारा, वो आपका विष्णु सहस्रनाम, ये आदि आदि चीजों का पाठ करें। और नहीं कुछ हो सकता है तो भगवान, वो नहीं कुछ हो सकता है तो श्री सूक्त के जो 16 मंत्र हैं उनका अवश्य पाठ करें। कोई ज्यादा नहीं है, हिरण्यवर्णाम हरिणीम से शुरू होता है, और यह सूचि प्रेतो भूतवा जुहिया दज्जमन, कहते ना कि धनम अग्निर धनम वायु, तो आदि चीज जो हैं इसमें आप जो है अवश्य पाठ करें। इससे आपके जीवन में जो है निरोगता भी होगी, धन धान्य की जो है कृपा भी मां लक्ष्मी की होगी, और आप पूरे वर्ष भर जो है निरोग रहेंगे, धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, अगली 3 राशियों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले
हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दिल्ली के बाजार सज चुके हैं, कैसी है दिल्ली के बाजारों की रौनक। हम आपको लिए चलते हैं सीधा करोल बाग, जहां से मेरी सहयोगी की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। देखिए करोल बाग में किस तरीके से रौनक नजर आ रही है और कैसे लोग धनतेरस पर शॉपिंग कर रहे हैं। धनतेरस के पर्व की बात हो रही है। सोना चांदी हर एक तरीके के आभूषण जो है इस वक्त खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बात चांदी की हम इस वक्त करेंगे क्योंकि सोने की तो हमने वैरायटियां दिखाई कि क्या कुछ ट्रेंड में है इस वक्त मार्केट में, लेकिन चांदी एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा लोग जो है चांदी की चीजें जो है खरीदते हैं। बर्तनों की बात हो, गहनों की बात हो, कॉइन्स की बात हो, हर एक चीज जो है डिमांड में रहती है। क्यों ना ग्राहक से हम सीधा जानेंगे सबसे ज्यादा डिमांड आपको क्या लगता है, आप क्या लेने आए, पहले तो ये बताइए। मैडम मैं तो कॉइन्स लेने आया हूँ दिवाली के लिए, देने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। लक्ष्मी गणेश जी के कॉइन्स हैं तो उसमें ठीक लगता है और छोटी चीज़ है, बढ़िया। बट मेरा एक ये सवाल, भाव बढ़ रहे हैं उसके बाद भी एक मन में आता है कि यार नहीं, रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं तो हमें नहीं लेना चाहिए, या फिर पर्व ऐसा है कि लेना बहुत ज्यादा जरूरी है? नहीं, ठीक रहता है, चांदी है तो अच्छा लगता है देना, किसी को शुभ है तो इसलिए चांदी के कॉइन्स के लिए डिमांड रहती है। वैरायटी भी सबसे ज्यादा कॉइन्स की। देखो मैम, हमारे पास वैरायटीज कॉइन्स के भी पूरी अवेलेबल है, आइडल्स वगैरह भी, मूर्ति जैसे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो गई, कुबेर हो गए, ठीक है ना, अलग अलग राम जी की मूर्ति हो गई, अलग अलग तरीके की है। बात सही कही। पर्व जो है धनतेरस का पर्व है और भगवान धन्वंतरि की जो है वो पूजा की जाती है। तो कुबेर भगवान से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिमांड रहती है वो कुबेर भगवान की मूर्ति की रहती है, क्योंकि चाहे फिर वो मिट्टी की मूर्ति हो, सोने की मूर्ति हो या चांदी की मूर्ति हो, कुबेर भगवान की मूर्ति जो है वो सबसे ज्यादा इन रहती है धनतेरस के मौके पर। और आप देख सकते हैं ये तमाम मूर्तियां मेरे सामने इस वक्त भगवान की आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत ही कुबेर भगवान की मूर्ति से करूंगी। कहा जाता है कि कछुआ और नेवला ये दो मेन उनकी सवारी है, तो ये सबसे ज्यादा जब लोग मूर्ति खरीदते हैं तो कोई भी मूर्ति में ये बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि साथ में कछुआ और नेवला, आप देख सकते हैं ये नेवला भी और कछुआ दोनों ही आपको चीजें नजर आएगी। ये जब लोग लेते हैं तो सबसे ज्यादा इस चीज का नोटिस करते हैं, बिकॉज बहुत से लोग जो होते हैं अपना ध्यान में उनको रहता है कि गणेश जी की मूर्ति ले रहे हैं तो सूंड जो है उनकी बाएं तरफ हो, माँ लक्ष्मी हो तो वो कमल के फूल में विराजमान हो और एक हाथ जो है उनका वो आशीर्वाद की तरफ हो। तो तमाम लोग जो है वो आते हैं और इस तरीके की चीजों का ध्यान देते हैं। तो आप मूर्तियां देख सकते हैं, पंचमुखी हो या फिर चांदी में भी काफी जो वैरायटी है मुझे नजर आ रही है। लोगों की इस वक्त डिमांड सबसे ज्यादा क्या है? देखिए, लोगों की डिमांड ये है कि जो हम किसी को गिफ्ट दे तो ऐसा दे जो एप्रिशिएट हो प्लस उसकी वैल्यू हो। तो बेकार की चीजें ना लेकर, जो चीजें घर में ऑलरेडी सबके घर में सब चीजें होती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज दी जाए जो उससे यूज है। तो मोस्टली लोग चांदी के कॉइन ले लेते हैं या फिर भगवान की मूर्तियां लेते हैं, या जिसका बजट ज्यादा होता है तो वो गोल्ड की आइटम चेन ले लेता है या डायमंड के पेंडेंट सेट ले लेता है या सेट ले लेता है। अकॉर्डिंग टू बजट सब लेते हैं, गोल्ड कॉइन भी बहुत ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बजट चीजें लेती है, लेकिन जिस तरीके से सोना चांदी के रेट बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए भी हर इस वक्त जो दुकानें हैं वो ये सोचते हैं कि लोग जो जितने भी ग्राहक आ रहे हैं वो खुशी के साथ जाए, बिना निराश के होकर ना जाए। तो आप देख सकते हैं ये ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है कि 4 कॉइन है जिसकी कीमत सिर्फ 1500 रुपए है। हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है और 4 कॉइन देने में गिफ्ट लगता है। इसकी पैकिंग भी देखिए आप, ठीक है। एक ये है, ये लगभग 2000 का है। इसमें सारे भगवान के, लक्ष्मी जी के पैर चिन्ह, गणेश जी के, लक्ष्मी जी के सब श्रीयंत्र सारी चीजें इसमें है। बहुत ज्यादा खास माना जाता है। सिर्फ 2000 में आप देख सकते हैं जो लोग, हर किसी की जो जेब है वो उनको इजाजत दे खरीदने के लिए।